दिन भर से दिवाली की सफाई कर रहे थे। परसों करवा चौथ है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। बहुत ज्यादा थकावट हो रही थी और जो कल का दिन है वो तो बस मेहंदी लगाने में और बाकी की तैयारियों में निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ आज ही बनाकर रख लेते हैं। तो चलिए आज सिंपल सी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन से कोई सी भी रेसिपी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है और हमारे घर में सभी को बेसन वाली रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर लेंगे हम बेसन। तो यहाँ पर हम 2 कप बेसन लेंगे। अगर आप इसको ग्राम में मापे तो ये 250 से 300 ग्राम के बीच में है। तो यहाँ पर बेसन कम पड़ गया था तो मैंने एक पैकेट खोला और इसको छान लिया, क्योंकि आजकल पैकेट वाले सामान पे भी भरोसा नहीं है। एक बार मैं मैदा लेकर आई थी तो उसके अंदर जो है ना धनोरे निकले थे। तो जब से मैं पैकेट जब भी खोलती हूँ तो पहले उसको मैदे वाली बारीक छन्नी से छान लेती हूँ, उसके बाद ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बेसन तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका है ना एक थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पर पानी की जगह दूध का भी यूज कर सकते, उससे भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरह का थोड़ा सा थिक सा हमें यहाँ पर बैटर बना के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, तो बाद में हमें और भी बेसन ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इससे ना हमारा मेजरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए आप जैसा देख रहे हैं ना वैसे ही आपको यहाँ पर एक ये घोल बनाकर तैयार करना है। उसके बाद इसको ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद इसको चेक करते हैं तो देखिए बेसन जो है ना थोड़ा सा फूल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल वाला ग्लास लेंगे और ग्लास में बैटर को फिल करेंगे। आप कोई सी भी कटोरी वगैरह में भी इसको डाल सकते हैं, पर इससे जो है ना हमें डालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कढ़ाई में। तो यहाँ पर देखिए हमने गिलास को फिल कर लिया है। किनारों से इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। बचे हुए बैटर को जो है ना ढक करके रख देंगे। यहाँ पर ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हल्का ही गर्म होना चाहिए, एकदम धुआंधार गर्म नहीं होना चाहिए। पूड़ी निकालने वाली छलनी में डालेंगे और इस तरह से इसको गिरा देंगे। एक ही जगह नहीं गिराना है। अगर आपका बैटर थोड़ा गीला होगा तो अपने आप से गिर जाएगा, या फिर आप इस तरह से किसी भी चम्मच स्पैचुला की हेल्प से इसको गिरा सकते हैं। बचा हुआ बैटर इस तरह से हम ठोक कर गिरा देंगे। और अब क्या करेंगे, जैसे ये हल्का सा सिक जाए, इसके बबल्स थोड़े कम दिखे आपको, तो आपको क्या करना है, इनको जो है ना अब हमें अच्छे से कड़क होने तक या फिर क्रिस्पी होने तक इनको जो है ना हमें डीप फ्राई करना है। तो देखिए ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना किसी भी जाली वाली प्लेट पे या फिर किसी भी झारे में निकाल लेंगे, ताकि ये जो है ना क्रिस्पी ही रहे और जल्दी से ठंडा हो जाए और एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो भी प्लेट में निकल जाए। तो अब इसको किसी भी प्लेट पे हम रख देंगे और जो बचा हुआ बैटर है ना उसको भी इसी तरह से हम झारे में डालेंगे और नीचे गिराएंगे और सेम इसी तरीके से इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये एक अटपटा सा डिजाइन यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो इनको भी गोल्डन होने तक या फिर क्रिस्पी होने तक हमें अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसका भी कलर चेंज हो गया है, बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। और भी बैटर हमारे पास बचा हुआ है तो उसको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पकौड़े भी डाल सकते हैं। तो देखिए एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी सा ये हमारा बेसन के आप पकोड़े इनको कह सकते हैं। तो ये तैयार हो गए। बाकी का बचा हुआ बेसन भी हमने इसी तरह से बना लिया है। अब क्या करेंगे, इनको जो ना हम तोड़ेंगे। तो जो बड़े हैं बस उनको ही आपको तोड़ना है, बाकी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ऐसे ही आप रहने दें। अब इस तरह से इनको तोड़ेंगे और अब जो ना इनको पंखे की हवा में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए। बहुत अच्छे से इनको ठंडा करना है। तो देखिए मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करे और इसको जो ना पंखे की हवा में रख दिया था। 15-20 मिनट में ये ठंडे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सर जार में डालेंगे और इसको मोटा सा यानी कि दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से दरदरा सा इसका पाउडर बनाना है। एकदम वैसा नहीं बनाना जैसे कि हम बर्फी वगैरह के लिए बनाते हैं ना, उस तरह का फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है, यानी कि दानेदार नहीं, बस इसको थोड़ा मोटा ही रखना है हमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बचे हुए जो पकोड़े थे हमने उनको भी अच्छे से पीस लिया है और बस ये हमारा बेसन तैयार हो गया। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी।
यानी कि जितना बेसन था ना उसकी आधी आपको शक्कर लेनी है और यहाँ पर उसका आधा पानी डालनी है। यानी कि 1 कप चीनी में आधा कप पानी डालना है और इसको चलाना है। और चीनी जब तक पानी में नहीं घुल जाती तब तक आप बीच बीच में चलाते रहे, तो कभी कभी ना चीनी कढ़ाई में चिपक जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है, एकदम थिक हो गई है चाशनी, इसमें व्हाइट झाग आ गए ऊपर। तो इतना चाशनी जब पक जाए ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना मलाई डाल देनी। तो यहाँ पर 100 ग्राम मलाई है, यानी कि आधा कप। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें 4 चम्मच घी डालें और चाशनी जो ना एक तार की तैयार करें। उसके बाद में यहाँ पर जब मलाई अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पर हम डाल देंगे फूड कलर। फूड कलर डालना जरूरी है, इसी से जो है ना हमारी इस रेसिपी का मेन लुक आने वाला है। तो करवा चौथ के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, आप इसको जरूर बनाएं। यहाँ पर जैसे ही अच्छे से कलर मिक्स हो जाएगा तो जो तैयार करा हुआ बेसन है ना इसको हम डाल देंगे। और अब इसमें बहुत ज्यादा समय हमें नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर बेसन डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर पकाना नहीं है, जस्ट इसको बढ़िया से मिक्स करना है। यहाँ पर आप आंच को धीमा कर दें, क्योंकि हमारा जो शुगर सिरप था एकदम परफेक्ट है, इसको पकाने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर ये मिक्स हो गया है। इसको इस तरह से थोड़ा सा सेट करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए जो है ना ढक देंगे, ताकि अच्छे से बेसन और चाशनी फूल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो टेक्सचर है ना इस तरह से बुरबुरा सा हो गया 15 मिनट में। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। जितना आप टच कर सके ना उतना आपको ठंडा करना है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने काजू और बादाम को थोड़ा सा मोटा सा कट करके लिया है। यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर खरबूजे के बीज लिए हैं। अगर आप काजू बादाम पसंद नहीं करते तो इसमें सिर्फ खरबूजे या फिर तरबूज के बीज यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तरबूज के बीज डाले हैं। अब हाथों को अच्छे से क्लीन करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे और इसको लड्डू का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये मोतीचूर के लड्डू घर पर बना सकते हैं। इतने ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर पर बिना घी के तैयार करे हैं। तो हमने यहाँ पर 1 बूंद भी घी का यूज नहीं करा है। तो आपने खुद पूरा वीडियो देखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे और इसी तरह से मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो आपके भी लड्डू इतने ही ज्यादा परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लड्डू बना लिए हैं, इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। तो देखिए हमारे ये मोतीचूर के परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो गए। तो आप इस करवा चौथ इन्हें जरूर ट्राई करें। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सा इसमें दाना दिख रहा है ना, एकदम दाना अलग अलग है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी रोज ही लेके आती हूँ। तो कल मेरी एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करा था कि आप दिवाली के लिए रेसिपी बताए, दिवाली आने ही वाली है तो आप इसे जो है ना दिवाली पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप इनको खाए, मजे करें। हैप्पी करवा चौथ, राधे राधे।